डॉक्टर प्यारालाल गर्ग जी हमारे साथ हैं। देश के मौजूदा हालात के बारे में उनसे कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब जी। जो राहुल गांधी के बारे में अलग अलग तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो है वो अपने आप में एक राजनीतिक नेता के रूप में, देश का नेता के रूप में सामने आ रहा है और उसमें बहुत सारी जो है बातें अच्छी हो रही हैं। उसको समझ उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज्ञान भी बढ़ रहा है और उसका अपना जो है विश्वास वो भी बढ़ रहा है। उससे उसी के कारण बीजेपी जो है, एनडीए है, उनको उतनी सीटें नहीं मिली जितनी वो चाहते थे। वो तो बोलते थे हम तो 400 के पार जाएंगे, वो तो 300 के पार भी नहीं जा सक पाए। बीजेपी खुद तो 250 के पार भी नहीं जा पाई। जी जी। तो इसलिए उसमें बीजेपी को तंग तो हुए। इसके बावजूद के इलेक्शन कमीशन ने जो निर्वाचन आयोग है उसमें बहुत से लांछन लग रहे हैं लोगों के, इसके बावजूद भी वो उतना जीत नहीं पाए। निर्वाचन आयोग ने तो सब कुछ गुप्त रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड कि हमने वीवीपैट भी नहीं गिनना, हमने वोटों की गिनती भी नहीं बतानी और जो भी गलत फलत हो गया बताना नहीं है। तो उससे ये दुखी हो गए। अब वो जब यूएस की विजिट पे गया तो वहाँ उनसे पूछा तो उसने बोला सब मिनॉरिटी में अभी तो भारत में काफ़ी नहीं, अमेरिका की विजिट पे गया था। अमेरिका में, यूएस में। जी जी। तो यूएस में जब विजिट पे गया तो उस पर उन्होंने बोला कि जी देखिए, भारत में मिनॉरिटी के साथ भिन्न तो हो ही रहा है, भेदभाव तो हो रहा है और उसमें सिखों के लिए उन्होंने बोला पता मालूम नहीं है कि आपको पगड़ी भी बांधने देंगे या आपको कड़ा पहनने देंगे या नहीं। अब ये इस पे इन्होंने मतलब इसको आतंकवादी, ये जो बातें हैं उसकी आतंकवादी वाली या जुबान काटने वाले काम, तो उस पर इन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया क्योंकि बीजेपी को तो एक ही काम आता है, आतंकवादी बोल दो, जुबान काट दो, गला काट दो। अब इनके मंत्री, इनके लोगों ने ये दिया है कि जो राहुल गांधी का गला काटेगा मैं उसको पता नहीं 11 लाख रुपए दिए। बिल्कुल। तो उस पर केस ही नहीं रजिस्टर होना चाहिए। वो मर्डर के लिए सारा है लोगों। बिट्टू पहले तो राहुल गांधी का चमचा था, उसके पीछे लगता था, उसकी चाटुकारिता करता था। अब वो क्योंकि मंत्री बन गया उधर, अब वो बोलता है जी राहुल गांधी तो आतंकवादी है, वो तो उग्रवादी है। अब इसको उग्रवाद समझा गया कि अब राहुल गांधी मतलब इतने सालों से उसके साथ था, इतने साल उसके टिकट पे लड़ता रहा, उसके साथ में पाँव छूता रहा उसके, तो अब ये बोलता है। अब ये इसके कैसे विश्वास करें? जब चोन हो रही थी, इलेक्शन हो रहा था, तब इसने बोला कि मैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से इसलिए गया हूँ बीजेपी में कि राहुल गांधी ने मेरे को बोला था कि अपने दादाजी के जो कातल हैं उनको माफ़ कर दो। बिल्कुल। तो मैंने नहीं किया। तो उसके बाद जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो आए उसकी रैली में, उन्होंने बोला हम कातलों को नहीं छोड़ेंगे, रवनीत बिट्टू मेरा 5 साल से दोस्त है, मैं इससे अच्छी तरह से बात करता रहता हूँ। ये तो मतलब क्या? तब वो चुप रहा। लेकिन जब हार गया उसके बाद इन्होंने मंत्री बना दिया तो बोलता है जी मैं तो इनको छुड़वाने के लिए साथ में जाऊंगा। यस, बिल्कुल। इसका मतलब है रवनीत बिट्टू की तो कोई जबान ही नहीं है, रवनीत बिट्टू पे तो किसी को विश्वास ही नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, रवनीत बिट्टू के जाने के बाद तो पॉलिटिशियंस पर ही से ही विश्वास बिल्कुल ही उठता जा रहा है। ठीक है, रवनीत बिट्टू जो ऐसी वैसी बातें कर सकता है, उसको तो वैसे मंत्री रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि भाई तू तो दोगली जबान बोलता है, तो अपनी भाषा तो एक रखना। अब इसका मतलब उसका तो कोई विचार ही नहीं है। एक हम बोलते हैं थाली का बैंगन, वो तो थाली का बैंगन है, इधर उधर घूम सकता है। सो जो थाली का बैंगन बनना चाहेगा कि किधर भी जा सकता है, किधर भी थोड़ा सा टेट हुआ उधर, ये अखान है, बिल्कुल काम का रूप है। तो मोदी साहब खुद बोलते हैं कि मैं तो जी नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी हूँ। तो अब क्या करेंगे? ये तो खुद ही भगवान बन रहे हैं, खुद ही सबके मसीहा बन रहे हैं और लेकिन देश का जो है उसका तो बंटाधार हो गया। अच्छा, पंजाब, अब साथ ही पंजाब की बात करते हैं तो माली ने यही बात तो की थी कि भी लोग जो हैं वो देवी देवताओं से अपनी कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, और उस पर भावनाओं को भड़काने की वो लग गई। नहीं, वो दूसरी बात है। माली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा आपने। माली साहब ने तो ये कहा कि केजरीवाल ने जेल से वापस आके
ये बोला कि देखिए जी, सीता माता का भी अग्नि परीक्षा हुई थी, राम जी ने दी थी, अब मेरी अग्नि परीक्षा ले लें। तो माली जी ने बोला, जब ये बोलता मेरी अग्नि परीक्षा ले लें, तो इसका मतलब ये अपने को सीता माता कह रहा है। यस। और जब ये बोलता है कि मेरी अग्नि परीक्षा ले लें, वो लेगा तो मोदी साहब। हाँ। तो मोदी को राम बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं राम। हाँ। तो ये जो सियासतदान हैं, जो हमारे राजनीतिक हैं, इनको अपने आप को देवी देवते नहीं बनना चाहिए। यस। और ना ही इनको भगवान के दूत बनना चाहिए। इनको सियासतदान बन के काम करना चाहिए और लोगों को अपनी कारगुजारी बतानी चाहिए। इस पे उल्टा उसने तो बोला कि नहीं बनना चाहिए। हाँ। उसने बोला जी इसने उनको बराबर बना दिया। हाँ, अब दुखान तो उसको है, उसने टोक दिया कि इनको नहीं बनना चाहिए। अब वो जो दोष लगा रहा है, उसके बाद ना उसने बताया कि देवी देवता कौन सा था जिसके बराबर की तुलना की, कौन सा राजनीतिक जिसकी तुलना की। उसने बोला जी मेरे को इसमें ऐसे तुलना की है, मेरे को उससे बड़ा आत्मपरिचय है, और बहुत सारे हिंदुओं में आक्रोश है, इसलिए केस दर्ज किया है। तो अभी हिंदुओं में तो आक्रोश है नहीं, हिंदुओं ने तो हाँ। वीडियो डाल दिया कि ये तो एक सियासतदान है, अपनी सियासत कर रहा है। हाँ जी बोलिए। अभी माली कह रहे हैं कि मैंने जमानत नहीं लेनी है। जी। अब इस उम्र में जेल में वो कहते हैं कि केस वापस लिया जाए। अब सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि जी हमने तो वो नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लैश कैसे खत्म होगा? नहीं, क्लैश नहीं खत्म होगा, ये तो सरकार को केस वापस तो लेना ही पड़ेगा। हम्म। क्योंकि जो सरकार है वो गलत है। भगवंत मान और हरपाल चीमा, उनका ये चाटुकारिता करने वाला है, जो जिसने केस रजिस्टर किया, अमित जैन, इसको उन्होंने गौ सेवा कमीशन का मेंबर बनाया है, नामजद किया है, नॉमिनेशन किया है, और ये प्रॉपर्टी डीलर भी है, जायदाद का संपत्ति का धंधा करता है, और कोई ना कोई छोटा मोटा, शायद कईयों ने बोला चैनल भी चलाता है। अब जरूरत तो इसकी है कि इसने कितने लोगों में जो है कम टिकट लगा के कम पैसों में जायदाद बिकवाई है, कितना ब्लैक मनी क्रिएट किया है, कितना इसने जो अपना कमीशन लिया है, कितना सरकार को चूना लगाया है, सरकार को चूना लगाया है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी ये जांच होनी चाहिए कि गौ रक्षक गौ सेवा कमीशन का है तो मोहाली जिला में, क्योंकि एरो सिटी में रहने वाला है, मोहाली जिला में कितनी पिछले 1 साल में कितनी गौएं मरी। नहीं, ये तो पंजाब गऊ कमीशन का है, तो पूरे पंजाब की बात होगी। पूरे पंजाब की बात तो होगी, लेकिन मोहाली में तो खुद बैठा है ना, मैं सब बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे पंजाब की है। तो मोहाली में वो गऊ किसने उठाई, कितने बजे उठाई, कितने देर उसको कौए खाते रहे, और कितने उन गऊओं के वहां बैठे होने के कारण नौजवान लड़के लड़कियां, जहाँ कोई जो ट्रेवलर थे गाड़ी में जा रहे थे, मोटरसाइकिल, उनके कितने एक्सीडेंटों की डेथ हुई, मौतें हुई। तो ये तो पूरा हिसाब निकालना चाहिए। ये कोई गौ सेवा कमीशन का मेंबर बनने से इसका मतलब गौएं भी मरती जाएं, लोग भी मरती जाएं, ये अपना मेंबर बना रहे। इस पे तो मुकदमा चलना चाहिए कि इसमें तो ये तो एंटी हिंदू, ये तो हिंदुओं के खिलाफ है कि आप गौ रक्षा के गौ सेवा कमीशन के मेंबर हैं, गौ तो फिर भी मर रही है, आप उसका प्रबंध नहीं कर रहे, गौशाला प्रॉपर ठीक नहीं बना रहे जितनी चाहिए, तो क्या कर रहे हैं आप मेंबर बनने के लिए हैं। तो इसलिए ये सब कुछ जो हुआ है, ये नीचे वालों ने नहीं किया, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी, ये इसके लिए भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। अच्छा, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ रीजनल लेवल पे भी हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है, मतलब इसको कैसे देखेंगे? देखिए, जो प्रजातंत्र है उसका तो इन्होंने बंटाधार कर दिया। अब प्रजातंत्र में क्या है, लोगों की एक आवाज़ होनी चाहिए। अगर वो आवाज़ कोई आम बंदा तो उठा नहीं सकता, तो उसमें कहीं पत्रकार, कहीं टिप्पणीकार, कहीं कोई बुद्धिजीवी भाई उठाएंगे, तो उनको ये सब केस बनाते रहते हैं कि जी मेरा तो आहत हो गया, मेरी तो मानहानि होगी। कहीं भी हम देखते हैं जितना भी ये जो पंजाब की सरकार है, ये भारत की, वो कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज करवाते जाओ। लोगों में जो हमारा राजनीतिक जीवन होना चाहिए था, सड़कों पे जाना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी करते थे। आज तक आपने किसी से सुना मोदी जी ने कोई व्रत रखा हो, जब भगवंत मान ने व्रत रखा हो? खैर भगवंत मान तो रख भी नहीं सकते, लोग जानती हैं क्यों नहीं रख सकते, लेकिन मोदी जी तो रख ही सकते हैं, नहीं रखा किसी ने। जो महात्मा गांधी जी ने किया तो लोगों को इकट्ठा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी रखाया, सारे देश को भी रखवाया है, सोमवार का व्रत खुद भी रखा। हाँ, तो इसलिए जो देश की आज़ादी की, जो हमने स्वतंत्र का संग्राम था, उसमें जो लोगों का हिस्सा था वो था कि सड़कों पे आते थे लोग, बातचीत करते थे, उससे वो अच्छे भी बनते थे, उनको ज्ञान भी होता था, और ये सुनना भी जानते थे कि किसी जो अपना विरोधी लोग हैं उनको कैसे सुनना है, कैसे जवाब देना। अब इनको तो बेचारों को ये मालूम नहीं है कि विरोध कैसा होता है, कैसे जब विरोध करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा उग्रवादी होते हैं खुद,
हैं, ईंटें मारेंगे, पत्थर मारेंगे, ऐसे ऐसे नारे लगाएंगे जो लोगों को मतलब इंसान नहीं रहने देते। जब ये ताकत में होते हैं तो लोगों को वह उन्हीं नारों से गुमराह करते हैं। अब जब ये अपोजिशन में होते हैं तब सरकार से सवाल पूछना भी होता है, लेकिन जब सरकार में होते हैं तब अपोजिशन से पूछते हैं। असेंबली में, लोकसभा में, ये सदन में बोलने नहीं देते विरोधियों को। तो अब हमारा लोकतंत्र खतरे में है इस बात में। अब ये खतरा कब खत्म होगा? ये कानून से नहीं होगा। हाँ, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। वो एक बात कर देंगे, दो कर देंगे। जी जी। ये सदन के जो स्पीकर हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो करती हो तो एक पार्टी का जैसा काम है। हालांकि जो उनको एक पार्टी का, एक पक्ष का नहीं होना चाहिए, लेकिन काम तो वो एक पक्ष जैसे करते हैं। अब ये तब होगा जैसे अंग्रेज के राज को हमने खत्म किया था, एक नई सुकृति लानी होगी। हमारे पुराणों में है कि समुद्र का मंथन किया गया था। उसमें शेष की नेत्री डाली गई थी और उसमें मेरु सुमेर पर्वत का जो मधानी बनाई गई थी। तो देवते और दान सब ने खींच के उसको रेखा था। अब इसका मंथन करना होगा। समाज का मंथन तब होगा जब लोग सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे आके एक दूसरे की बात सुनेंगे, करेंगे। जो हमारी समस्या हैं, जो हम इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उनका वो समाधान ढूंढेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे, अपने स्रोतों को देखेंगे, एक दूसरे की बात सुनना और सुनाना सीखेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। उससे एक नया समाज बनेगा। लेकिन अब वो समाज इन सदनों में से नहीं बन सकता, अब वो कोर्ट से नहीं बन सकता, अब वो जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं उनसे नहीं बन सकता। यानी कुर्सी पर बैठने वालों को अपनी जिम्मेदारी नहीं पता, उन्हें सिर्फ पावर का पता है। समस्या ये भी होती है, पता भी हो, निभाना नहीं चाहते। उसको पता नहीं है, ठीक बात आपकी। लेकिन बहुत सारों को जिनको पता भी है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो निभाना नहीं चाहते। अब हम कोई बोले कि मोदी जी को जिम्मेवारी नहीं पता, वो तो इतनी दफ़ा तो सीएम रहे हैं, अब तीसरी दफ़ा के पीएम हैं। अगर उनको हम मान लें कि उनको पता नहीं है तो फिर तो देश कहीं भी गया। उनको पता है, लेकिन वो जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते, वो अपनी मर्जी की जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं। जी, ये है। थैंक यू।